दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2020 के अभ्यर्थियों के लिए इकाई 3 हिंदी विषय से पदबंध टॉपिक। दोस्तों पदबंध है क्या? देखिए, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं, यानी वाक्य का अंश। जब किसी वाक्य में वाक्य के किसी एक या एक से अधिक तत्वों का अभाव हो तब ये पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पदबंध अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी किंतु पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाते। जैसे पूर्ण अर्थ जो प्रकट है, लोक व्यवहार में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। मुहावरे एवं जो सामासिक पद हैं वो पदबंध होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो मुहावरे हैं और सामासिक पद जो हम पढ़ते हैं सभी पदबंध के अंतर्गत आते हैं। ट्रिक जानते हैं पदबंध के प्रकारों की, सिर्फ शॉर्ट रूप में आप इसको शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं। संज्ञा विशेषण ने क्रिया विशेषण को क्रियाबंध बताया। देखिए दोस्तों, पदबंध के जो प्रकार हैं 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, संज्ञा पदबंध। दोस्तों, जब संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश केवल संज्ञा का बोध कराए तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी सभी शब्द क्या करें, संज्ञा का विस्तार करें तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उदाहरण देखें, जैसे भारत के राष्ट्रपति, तो यहाँ पे आपको देखने को आ रहा है कि जो संज्ञा का ही बोध करा रहे समस्त वाक्य जो है, बम से घायल या गोली से घायल बच्चे। नंबर 2, विशेषण पदबंध। यहाँ पे देखेंगे कि जो समस्त शब्द हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएंगे। उदाहरण, कमल सा कोमल, यानी आप देखिए कमल सा यानी कोमल। कमल सा क्या होता है? कोमल होता है। जैसे शेर सा बलशाली या हंस की चाल, यानी सभी तरह के वाक्य का जो प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में ही हो रहा है। नाली से बहता हुआ पानी या भीम सा बलशाली। सर्वनाम पदबंध। समस्त वाक्यांश के समस्त शब्द सर्वनाम के लिए यदि प्रयुक्त हो जाएंगे तो सर्वनाम पदबंध, यानी अर्थ में ही छुपा हुआ है। उदाहरण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे तकदीर का मारा वह, तो यहाँ यदि हम वह को हटा दें और ये बोलें कि तकदीर का मारा, तो यहाँ पे अर्थ जो आता है ये आता है कि तो तकदीर का मारा है कौन, तो वह शब्द छिपा हुआ। यानी वाक्यांश के समस्त शब्द किसके लिए हों? सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो। मुझ अभागे ने, अब मान लो कहूँ मैं, भाई अभागा कौन है, तो भाई मैं हूँ। यानी भूख का मारा कौन, यानी मैं, तो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। क्रिया पदबंध। जिस वाक्यांश में समस्त शब्द क्या हों, क्रिया के लिए या क्रिया रूप में लगे तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखें, पलटकर मारने लगा, यानी पलटकर मारने और लगा, लौटकर कहने लगा, तो यहाँ पे क्या हो रही है? क्रिया देखने को मिल रही है। बुलाया जा सकता है, उठकर जाने लगा। क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पे यानी जिस वाक्यांश में सभी पद क्या हो, क्रिया और विशेषण दोनों के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे पहले से बहुत तेज चलने लगा, इस सप्ताह के अंत तक खुशी से उछलते हुए घर से होकर या किसी न किसी तरह पहुंचा। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमको ध्यान रखने हैं और यही सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से पदबंध कौन सा है, या पदबंध का नाम दे दिया, या फिर आपको वहाँ पर पदबंध दे दिया जाएगा वे क्रिया विशेषण का उदाहरण है, और क्रिया में से पदबंध में दे दिया एग्जाम्पल, संज्ञा वाले में दे दिया, सर्वनाम दे दिया, तो आपको इस तरह के छांटने हैं। छठे नंबर पर संबंध बोधक पदबंध। जिन वाक्यांशों में आपको लगे मैं से, यानी बाहर की ओर, इस तरह के। समुच्चय बोधक पदबंध, क्योंकि, इसलिए कि, इस तरह के। विस्मय बोधक पदबंध में बहुत अफसोस। तो इस तरह के जो भी हैं, यानी अभी 8 प्रकार के पदबंध हो गए। इन्हीं में से आपको या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा और ये निकलवा जाएगा कि इनमें से पदबंध कौन सा, ये छांटिए, या फिर आपको पदबंध दे दी जाएगा या फिर उदाहरण। और सबसे बड़ी बात, अब तक रीट में
देखने को पदबंध की बात करूं तो देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों हो सकता है अब की बार पदबंध जरूर आपको रीट में देखने को मिले। तो आप 8 प्रकारों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।